दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर आज इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचा है। आगे वीडियो इंटरव्यू है। जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था, और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी, और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी? क्या कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी, और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को जुलाना, हरियाणा में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया और 2022 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से विधि स्नातक LLB की डिग्री प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी BJP में उन्होंने 3 बार पार्षद के रूप में सेवा की है और दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC की महापौर भी रह चुकी हैं। पार्टी में वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी आप की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। उनका मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होना दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रेखा गुप्ता ने अपने नियुक्ति को चमत्कार और राजनीति में महिलाओं के लिए नया अध्याय बताया। अपने करियर के दौरान रेखा गुप्ता ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समर्थन में। उनके नेतृत्व में दिल्ली के विकास और सुशासन पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है, जिसमें पारदर्शिता और जन कल्याण प्रमुख होंगे। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की राजनीति में एक नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद की जा रही है, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और जन कल्याण प्राथमिकता में होंगे।